लेने का एफआईआर होनी चाहिए केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग के और उसके टेक्निकल सेल पर। मोटरसाइकिल हो, कार हो, चाहे बस हो, इसमें तो कम लागत लगता है। सरकार का सोच होगा कि इसमें कम पैसा का है तो इसको हटाओ 10 साल में। एयरप्लेन में तो बहुत ज़्यादा लागत लगता होगा ना, तो कैसे हटा देगा? 40 साल में उसको 50 साल भी चलाना चाहिए। नहीं कि लोगों को आकस्मिक सेवा प्रदान किया जाएगा, उसके लिए एयर एम्बुलेंस सेवा बहाल किया जाए। झारखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा को बहाल किया गया और रेडबर्ड कंपनी का जो है यहाँ एक 39 साल पुराना एयरक्राफ्ट था जिसे इस सेवा में लगाया गया। बीते 23 फरवरी की रात को रेडबर्ड का जो एयर एम्बुलेंस था वो झारखंड के चतरा ज़िले के एक जंगली क्षेत्र में क्रैश हो गया। क्रैश होकर जो है उस जंगल में गिरा, सिमरिया जंगल में, जहाँ उस प्लेन में सवार पायलट सहित मरीज और उनके परिजन कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। अब इस पर जो है सवाल उठने लगा है क्योंकि 39 साल पुराना वो हवाई जहाज़ था जिसे इमरजेंसी सेवा में लगाया गया था और उसमें कई तकनीकी बिंदु जो है वो उठकर अभी सामने आ रहा है कि तकनीकी खराबी भी था। तो खैर अब देखना है इस पर केंद्र सरकार किस तरह से सुधार करता है और राज्य सरकार उस पर क्या एक्शन लेता है। दिलीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं क्योंकि जब भी झारखंड का हो या फिर पूरा देश का हो कोई ऐसा ज्वलन मामला जो सामने आता है तब ये जो है अपनी बातों को मुखर तरीके से रखते हैं और सरकार को सुझाव भी देते हैं कि इस तरह से आपको काम करना चाहिए। और हम अभी उनसे ही बातचीत करेंगे, यानी दिलीप मिश्रा जी से बात करेंगे और बातचीत कर जानकारी लेने का कोशिश करेंगे कि एयर एम्बुलेंस जो क्रैश हुआ है इसे लेकर आपका क्या विचार है। अभी झारखंड में जो है एक बड़ा हादसा हुआ है। एयर एम्बुलेंस जो लोगों को जान बचाने की सेवा में जिसे लगाया गया था वो खुद जो है 7 लोगों का जान ले बैठा है। ये 23 तारीख को हमारे झारखंड राज्य के चतरा ज़िला के सिमरिया जंगल में रेडबर्ड कंपनी की C-90 एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। हमारा सिमडेगा का विकास विवेक भगत जो पायलट थे, को पायलट हैं, और डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता जो रांची सदर अस्पताल में पदस्थापित थे, और साथ साथ हमारे पलामू जिला के जो मरीज थे और मरीज के जो परिवार, जो 7 लोगों का इस एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने पर 7 लोगों की जान चली गई। यह दुखद घटना है और मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बराबर का दोषी मानता हूं। मैं केंद्र सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि 40 साल की एयर एम्बुलेंस को आपने राज्य में किसी भी राज्य में मरीजों की सेवा करने के लिए आप MU करने का आदेश कैसे दे दिए, जबकि आपका दिल्ली में और दिल्ली की सरकार और भारत सरकार 10 साल पुरानी चाहे 4 व्हीलर गाड़ी हो, बस हो, ट्रक हो, जो भी गाड़ी हो, उसको कबाड़ में बेचने के लिए वो केंद्र सरकार नीति बनाई हुई है। परिवहन सड़क परिवहन विभाग भारत सरकार, और कबाड़ी में बेचने के लिए लोग विवश होते हैं और बेच ही देते हैं। और एक और प्रदूषण के नाम पर आप कबाड़ में बेचने के लिए 10 साल का पुरानी गाड़ी को कर रहे हैं और 39 साल के एयर एम्बुलेंस को मरीजों की सेवा में बहाल करने के लिए दूसरे राज्य और से पर MU करने के लिए आप स्वीकृति प्रदान करते हैं। ये केंद्र सरकार की राज्य सरकार के प्रति और मरीजों की सेवा के नाम पर मरीजों को और मरीजों के परिवार का जान लेने का एफआईआर होनी चाहिए केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग के और उसके टेक्निकल सेल पर। और साथ ही साथ राज्य के पदाधिकारी, हमारे झारखंड राज्य के पदाधिकारी जो इस MU में संलग्न किए हैं, आखिर किस परिस्थिति पे 39 साल की एयर एम्बुलेंस को राज्य सरकार के पदाधिकारी को भी परखनी चाहिए था क्या इसका टेक्निकल सेल। और साथ ही साथ केंद्र सरकार 39 साल पुरानी एयर एम्बुलेंस को MU करने का स्वीकृति कैसे प्रदान किया, ये जांच का विषय है। और साथ ही साथ वो जो ये C-90 एयरबर्ड कंपनी का एयर एम्बुलेंस है जो झारखंड सरकार से साथ MU किया था, और झारखंड सरकार से वो सब्सिडी पर 5 लाख रुपया में वो मरीजों की सेवा करने का उसके सहमति जताई थी। बावजूद जब तक
मरीजों के परिवारों के द्वारा 8 लाख रुपया जब तक नहीं लिया गया तब तक के एयर एम्बुलेंस बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खड़ी रही। नहीं, ये तो एयर जो है उस सिस्टम जो होगा, जो शर्त होगा उसके हिसाब से उसने पेमेंट लिया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम आया एयर एम्बुलेंस में, वो क्यों आया? टेक्निकल सेल कहाँ है उड़ान मंत्री का और झारखंड सरकार का? बिल्कुल टेक्निकल सेल उड़ान मंत्री भारत सरकार और साथ साथ राज्य सरकार के जो आला पदाधिकारी की संलिप्तता है उस पर जरूर FIR होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के उड़ान विभाग को, चाहे किसी भी लोगों को किसी के भी जान माल का के साथ खेलने का ये अधिकार नहीं है। और हमारे संसदीय क्षेत्र खूंटी के सिमडेगा जिला के विकास विवेक भगत जो पायलट था, होनहार पायलट था, और साथ ही साथ डॉक्टर विकास गुप्ता हमारे सदर रांची सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, और साथ साथ मरीज के साथ साथ उनके जो परिवार के सदस्य 7 लोगों का जो एयरक्राफ्ट के द्वारा आकस्मिक मृत्यु हो जाना, ये कहीं से पच नहीं रहा है। और केंद्र सरकार भी दोषी है और राज्य सरकार दोषी है। मैं चाहता हूँ हमारे राज्य सरकार, झारखंड सरकार को और साथ साथ केंद्र सरकार भी पहल करे कि ऐसे कबाड़ जो पुरानी एयर एम्बुलेंस है उसको किसी भी परिस्थिति पर, किसी भी राज्य में, किसी भी सेवा करने का, चाहे वो चुनाव में हो, चाहे ये चिकित्सा के मरीजों की सेवा में नहीं लगाने का आदेश पारित करनी चाहिए केंद्र सरकार को। और साथ ही साथ मैं यहाँ के अपने सांसद महोदय से हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस बिंदु पर अगले सत्र में जो संसद चलेगा तो ये मुद्दा जरूर उठानी चाहिए कि क्योंकि हमारे झारखंड के ही जो मरीज है और साथ साथ वो पायलट है और डॉक्टर है और साथ साथ उस मरीज के परिवार जो इस एयर एम्बुलेंस के दुर्घटना होने से जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई, मैं उनके परिवार के साथ इस दुख के घड़ी में उनको दुख संतप्त परिवार को संवेदना प्रकट करता हूँ। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो भी दोषी व्यक्ति होगा उस पर कार्रवाई करने का हम आग्रह करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में पुनः इसका पुनरावृत्ति नहीं हो और किसी निर्दोष का जान नहीं जाए। यही मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं। हम लोग चूँकि खूंटी में हैं और जो इस दुर्घटना में जो पायलट की मृत्यु हुई, वो पायलट जो है खूंटी ज़िले के पड़ोसी ज़िला सिमडेगा ज़िले के थे। और जहाँ तक हमें जानकारी है कि वो अपने परिवार में मतलब माता पिता के इकलौते संतान थे और उनके पिता ने काफ़ी जो है मेहनत मजदूरी कर जैसे भी हो पढ़ा लिखा कर उन्हें पायलट बनाया था। एक नहीं उम्मीद जगी थी, लेकिन वो दीपक भी अब उनका बुझ चुका है। तो इस तरह से जो है दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक झारखंड हो या फिर पूरे आप राष्ट्रीय मुद्दा ले लीजिए, राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, किसी ने भी इस मामले को लेकर नहीं आवाज़ उठाया कि हाँ इसमें जांच होना चाहिए, मृतक के परिजनों को क्या कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। खैर ये टेक्निकल बिंदु है, लेकिन इस घटना को लेकर किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। आवाज़ उठाना चाहिए था, चूँकि वो निर्दोष व्यक्ति को चाहे जो आकस्मिक दुर्घटना में मरीज के साथ साथ लोगों की जो जान चली जाना, ये टेक्निकल सेल और उड़ान विभाग और राज्य सरकार के आला पदाधिकारी किस परिस्थिति पर उस एयर एम्बुलेंस को MO किया है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ उस कंपनी के आला पदाधिकारी पर भी होनी चाहिए जिन्होंने अपने MO धर्म का पालन नियमानुसार नहीं किया है। इसकी भी जांच करने का हम मांग करते हैं। और साथ ही साथ ऐसा न हो कि इसका जिस तरह से और इस साल में मुंबई में भी अभी फिर मंगलूर में गुजरात में जहाँ भी प्लेन क्रैश हुआ है, वो सिर्फ उसकी इंक्वायरी और जांच दल का गठन किया जाता है, लेकिन जांच दल का रिपोर्ट कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया है और लोगों से साक्ष्य छिपाने का काम करता है। ऐसा
हम नहीं करें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार यही हम मांग करते हैं और अपने हम स्थानीय सांसद महोदय से हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस बिंदु को, चूँकि हमारा सिमडेगा का लोग था, हमारे झारखंड के सारे लोग हैं और चाहे वो झारखंड के बाहर के भी लोग हों तो उनके साथ उनके भी शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी संवेदना है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के गलत नीतियों के चलते निर्दोष लोगों की दुर्घटनाग्रस्त में अगर मृत्यु हो जाती है तो ये विडंबना नहीं तो इस क्या कहा जा सकता है। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार संवेदनशील होनी चाहिए। और अच्छा, दूसरा ये है, मोटरसाइकिल हो, कार हो, चाहे बस हो, इसमें तो कम लागत लगता है। सरकार का सोच होगा कि इसमें कम पैसा का है तो इसको हटाओ 10 साल में। एयरप्लेन में तो बहुत ज़्यादा लागत लगता होगा ना, तो कैसे हटा देगा? 40 साल में उसको 50 साल भी चलाना चाहिए। नहीं 40 साल का वो चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे कोई भी हो, अगर मान लीजिए उसका भी कैपेसिटी होता है और उस कैपेसिटी से बाहर अगर उनकी उम्र ख़त्म हो जाती है तो उसको यूज नहीं करनी चाहिए। और ये केंद्र सरकार का सड़क और परिवहन विभाग का नियमावली है कि जो कबाड़ हो जाएगा तो उस पर उसकी उपयोगिता ख़त्म हो जानी चाहिए। ये कानून है, उस कानून को केंद्र सरकार और राज्य सरकार पहल करे, यही हम आग्रह करना चाहते हैं। तो चलिए, हमने जानने का कोशिश किया, कोई तो आवाज़ उठाए इस मामले को लेकर, इसलिए जो है हमने इनसे जानने का कोशिश किया। अब तक इस घटना को लेकर किसी ने ये नहीं कहा कि ये घटना कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी जांच करें, बल्कि सभी जो है, अब तक देखे होंगे आपने, जितने भी बड़े लेवल के नेता हो, मंत्री हो, घड़ियाली आंसू जो है सबको ही बहाते हैं, लेकिन ये घटना क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर बहस करने वाले कोई नहीं है। इसलिए जो है खूंटी से ही कई ऐसे मुद्दे को लेकर आवाज़ ये लगातार उठाते रहते हैं दिलीप मिश्रा जी, और हमें लगा कि इनसे बातचीत कर इस मामले को उठाना चाहिए, छेड़ना चाहिए। खैर, देखना है हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, इन्होंने जो बात रखा, इसका क्या असर हो पाता है। और अगर असर होता है तो जैसा कि इन्होंने कहा कि अहमदाबाद हो, चाहे देश के किसी भी हिस्से में अब तक जो प्लेन हादसा हुआ है उसमें केंद्र सरकार का जो जांच एजेंसी है उनके द्वारा जांच किया गया, लेकिन दोषी कौन है ये नाम का सार्वजनिक नहीं किया गया है, यानी नाम को सार्वजनिक नहीं किया गया है और ना ही कोई कार्रवाई हुआ है दोषी पर। तो फिर कैसे समझें कि आप कार्रवाई कर रहे हैं? सिर्फ जांच टीम का गठन होता है, बस मामला वहीं से रफा दफा हो जाता है। बस औपचारिकता पूरा कर देता है, जांच कमेटी बनी, वो जांच किया और उसके बाद इतिहास के पन्ना में वो दर्ज हो गया। और लोग जो है सरकार और राजनेता के बहकावे में बेवकूफ़ बनते रहते हैं। लोगों को मांग करना चाहिए कि हादसा हुआ है तो जो है इसका जांच करिए, दोषी कौन है उसको लाइए, जिम्मेवार पद पर बैठाया है, आपके जिम्मेवारी पर हम लोग किसी भी वाहन हो, ट्रेन हो या फिर एरोप्लेन हो, बस हो, हम उस पर सवार वहाँ परिवहन करते हैं और आप ही कमज़ोर रहिएगा। और साथ ही साथ हम केंद्र और राज्य सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जितने भी पीड़ित परिवार है उनको सम्मानजनक जरूर मुआवजा मिलनी चाहिए, ताकि उसके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता, चाहे उसके घर परिवार के पत्नी बच्चे का शिक्षा और दीक्षा बेहतर तरीका से हो सके, यही हम आग्रह करना चाहते हैं। हम लोग इस मामले को लेकर अगर हो सके, संभव हुआ तो फिर हम पायलट जो है विवेक विकास भगत, उनके परिजनों से भी मिलने पहुंचेंगे, उनके गांव तक पहुंचेंगे और इसी मुद्दे को हम वहां से भी गांव वालों से बात करेंगे, इस मुद्दे को लेकर पूछेंगे और हो सके तो आपके ही नेतृत्व में हम लोग चलेंगे और पीड़ित परिवार के घर तक जाकर इस आवाज़ को जो है बुलंदी के साथ उठाएंगे। तब चलिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।